गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं भूपेश देवांगन निखार कोचिंग सेंटर दिल्ली राजश्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग गणित के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि आपके आरआरबी एनटीपीसी एग्ज़ाम, ग्रुप डी एग्ज़ाम है, एसएससी, जितने भी सीजीएफएम के एग्ज़ाम है या सीजीपीएससी के, उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये चैप्टर का नाम है सांख्यिकी या स्टैटिक्स। इसके अंतर्गत हम लोग जो है 8 टॉपिक पढ़ने वाले हैं एक ही वीडियो में, और बहुत शॉर्ट वीडियो होगा जो एकदम इसका सार बात है वो बताया जाएगा आपको, फिर आपको ये समझ आ जाएगा। नोट करिएगा ठीक से। एक टॉपिक में हम लोग करीब 1-2 क्वेश्चन बस बताएंगे, ठीक है। समांतर माध्य, माध्यिका, परिसर या परास, बहुलक, प्रसरण या विसरण, मानक विचलन, माध्य विचलन और विसरण गुणांक, ये हम लोग अध्ययन करेंगे। इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए तो हम लोग इसका फर्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, समांतर माध्य। कि समांतर माध्य आखिर कैसे निकालते हैं, सबसे पहले उसी को देखते हैं। तो समांतर माध्य दोस्तों, इसका सूत्र होता है समांतर माध्य का कि आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। ध्यान देना है, आंकड़ों का योग मतलब याद रखना है जितना ठोक संख्या यहाँ पे दिया हुआ है। देखिए कौन कौन सा दिया है, 12 दिया है, 13, 18, फिर 12, फिर 15, फिर 15, फिर 16, फिर 13, फिर 19 है, फिर 17 है, ठीक है। बटे में क्या करना है, देख लो कितना ठोक संख्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ठोक संख्या है। सबको जोड़ेंगे तो योगफल कितना आएगा, 150 आएगा। और बटे में क्या है, 10 है। तो ये 0 और ये 0 कट गया, आंसर क्या आएगा आपका 15 हमारा सही आंसर होगा। सिंपल सही बस करना है। समांतर माध्य कैसे निकालेंगे, समांतर माध्य आपको एवरेज या औसत बोल दिया जाए। जितने भी संख्या है, जो भी आंकड़ा दिया हुआ है, सबको जोड़ना है और जितनी ठोक संख्या है उससे हमको भाग लगा देना है। यहाँ पे 11 ठोक रहता तो यहाँ पे नीचे में 11 आता, ठीक, ये याद रखना है। ये क्वेश्चन हो गया। तो इसमें हम लोग ज़्यादा एक्स्ट्रा चीज़ नहीं बताएंगे क्योंकि हम लोग ये टॉपिक पढ़ना है, ठीक है। कुछ दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग अब, ठीक है। एक टाइप का क्वेश्चन ये हो गया, टाइप 1 लिख लीजिए। इसमें समांतर माध्य में एक सेकंड, समांतर माध्य में टाइप 1 क्वेश्चन हो गया। अब टाइप 2 देखते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, इसमें ये टाइप 1 है जिसमें आपको माध्य निकालना रहेगा। अब टाइप 2 देख रहे हैं, इसमें क्या करना है। अब ध्यान दीजिए, इसमें इसको मिटा रहा हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। टाइप 2 में आपको यहाँ पे मान लो आपको कोई जगह x दिया है, का माध्य दिया है आपको, यहाँ पे 15 दिया है, 15 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। देखिए ये टाइप 2 का क्वेश्चन होगा, ये टाइप 2 है, इसी क्वेश्चन में बता रहे हैं आपको, ठीक है। अब क्वेश्चन दिया रहेगा आंकड़े 12 13 18, कोई जगह x से इसमें डाल दिया रहेगा। x 15 15 16 13 19 और 17 का माध्य 15 दिया है, ठीक है। तो x का मान क्या होगा, ठीक है। इससे पहले क्वेश्चन किए थे उसमें यहाँ पे 12 दे दिया था, हम लोग माध्य निकाले थे। अब इसमें थोड़ा सा उल्टा करना है। देखिए क्या करना है, सिंपल सा, समांतर माध्य कितना दे दिया है, इसमें हम माध्य दे दिया है 15 दे दिया है, तो इधर का वैल्यू दे दिया है और आंकड़ों का योग करते हैं, सभी को जोड़ेंगे हम लोग। तो 12 प्लस 13 प्लस 18 प्लस 15 प्लस 15 प्लस 16 प्लस 13 प्लस 19 प्लस 17, कितनी ठोक संख्या, 1 मिनट। यहाँ पे 15 से पहले क्या है, यहाँ पे x भी है, 18 के बाद क्या है, x है प्लस 15 है, ठीक है। कितने ठोक संख्या गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, x को भी गिनना है तो ये 10 ठोक हो गया, ठीक है। और इधर क्या है आपका 15 है, ठीक है। ये याद रखना है। हम लोग सबको जोड़ेंगे तो हमारा योगफल दोस्तों याद रखना है कितना आएगा, 138 हमारा योगफल आएगा। ये ध्यान में रखना है, ठीक है ना, क्योंकि 138 बस 12 में मिसिंग ये हो गया, 138 योगफल आया और x रहेगा, बटे क्या रहेगा यहाँ पे 10 रहेगा आपका। तो 10 का गुना इधर होगा, ये 150 हो जाएगा बराबर 138 प्लस इधर क्या रहेगा, x है। तो x बराबर 150 माइनस 138 रहेगा। तो x का मान कितना आएगा, 12। x का मान कितना आ गया, और यहाँ पे क्या था, 12 था। देखो उल्टा निकाल लिया हम लोग। ये क्या है, टाइप 2 का क्वेश्चन रहेगा। आपको जो भी आंकड़ा इस प्रकार से दिया रहेगा, किसी में x दे देगा, आंकड़ा जो भी हो, ठीक है, तो आपको इधर रखना है, माध्य दे दिया तो इधर रखना है, इसको x के साथ तो किसी को जोड़ेगा नहीं, ये रखना है, ठीक है। ये हमारा समांतर माध्य का दोस्तों दोनों टाइप खत्म हो गया है, ठीक है ना। ज़्यादा क्वेश्चन करा नहीं रहे हैं, आपको PDF प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ठीक है। PDF प्राप्त करने के लिए हमारा जो व्हाट्सअप नंबर है इसको नोट कर लीजिए अच्छे से, 8827620400, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। इसमें आप मैसेज करिएगा और ये PDF आपको प्राप्त हो जाएगा, प्रैक्टिस क्वेश्चन, ठीक है। और बहुत सारे आपको GS का नोट्स भी इसमें मिल जाएगा फ्री में, तो इस पर मैसेज कीजिएगा आप। चलिए
हम लोग समांतर माध्य देख चुके हैं, हमारा पहला टॉपिक खत्म हो गया है। इसमें दो टाइप देखे थे, एक क्या है जो टोटल दिया जाता था जिसमें माध्य निकालना रहता था, उसमें सबको जोड़ते थे और सबसे भाग देते थे, और एक जो टाइप देखे हैं सेकंड वाले, इसमें माध्य दे दिया जाएगा इतना आंकड़ों का और कोई जगह इसमें एक्स दे दिया जाता है, तो एक्स को सबको जोड़ना है, इसमें एक्स को भी गिनना है, फिर ये पक्षांतर करके आपका एक्स का वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं माध्यिका दोस्तों। ठीक है, इसको मिटा रहा हूँ मैं। अब हम लोग देखने वाले हैं माध्यिका। आखिर ये माध्यिका क्या होता है, ध्यान से देखिए। बस यही टॉपिक पढ़ना है और आपको 3-4 नंबर फिक्स हो जाएगा। छोटा छोटा टॉपिक है माध्यिका। देखिए माध्यिका का क्वेश्चन कैसे बनेगा, ठीक है, ध्यान दीजिए। माध्यिका वाले में हम लोग एक टाइप 1 देखते हैं। इसमें टाइप हमारा कौन सा होगा, ये दो टाइप तो उसमें देख लिए थे समांतर माध्य में। इसका टाइप 3 हो गए। टाइप 3 में क्वेश्चन है आंकड़े, क्वेश्चन को लिखिए ना, आंकड़े 3, 1, 2, 5, 7, 4 और इसमें और लिख देता हूँ मैं, मान लो 4, इसे मान लो 10 का माध्यिका ज्ञात कीजिए। ये हमारा क्वेश्चन रहेगा, का माध्यिका ज्ञात कीजिए। ठीक है, माध्यिका कैसे निकालते हैं ध्यान से समझिए। माध्यिका निकालने के लिए हमारा पहला स्टेप होगा दोस्तों, याद रखिए। पहला स्टेप क्या होगा, स्टेप नंबर फर्स्ट, कि आंकड़ों को, जितना भी आंकड़ा दिया हुआ है, आंकड़ों को हमको आरोही क्रम में लिखना है। आरोही मतलब याद रखना है आपको, बढ़ते क्रम होता है। इंग्लिश मीडियम वाले लोग याद रखना है, बढ़ते क्रम को क्या बोलते हैं, असेंडिंग ऑर्डर बोलते हैं। ठीक है, याद रखना है, असेंडिंग ऑर्डर बोलते हैं बढ़ते क्रम में। इसको जमाना है। सबसे पहले क्या करना है, माध्यिका निकालने के लिए जो भी आंकड़ा दिया रहेगा उसको आपको आरोही क्रम में जमाना है। ठीक है, आरोही क्रम क्या होता है, बढ़ते क्रम में। मतलब सबसे पहले हम लोग छोटी संख्या को लिखेंगे, उसके बाद बड़ी संख्या को। इसमें सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 1 है, तो 1 को लिख लिए, कॉमन लगा। उसके बाद 2 है, उसके बाद ये 3 है, फिर क्या है 4 है, फिर 5। इसमें से देख के लिखना है ना, लाइन से नहीं लिखना है। ठीक है, जो नहीं दिया उसको मत लिखो। फिर 5 के बाद 6 लिखेंगे क्या, 6 नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे कोई जगह 6 नहीं है। उसके बाद 7 है, फिर कौन सा है 10 है। गिन लो एक बार, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 7 8, ये हो गया। अब देखिए इसमें कितना संख्या, अब देखिए ऐसा जमाने के बाद आप लोग देखेंगे कुल संख्या कितना है इसमें, गिन लो 1 2 3 4 5 6 7, ये और ये तो दोनों सेम ही रहेगा क्योंकि इसी को अरेंज किए हैं बस। तो कुल संख्या कितनी है, 7 है। अगर माध्यिका में कुल संख्या 7 है तो आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। आंसर हमारा क्या होगा, बीच का अंक। अगर कुल संख्या 7 यानी कि क्या है, अगर विषम संख्या आती है, ध्यान देना है, अगर विषम संख्या आ गया तो हमारा आंसर क्या होता है, बीच वाला होता है। इसमें से बीच वाला कौन सा है, देखिए ये बीच में कौन सा दिख रहा है, 4, बीच में कौन सा है 4, तो हमारा माध्यिका आंसर क्या होगा, 4 हमारा एग्जैक्ट आंसर होगा। ध्यान रखना है, हमारा क्या होगा, 4 आंसर होगा, ये याद ध्यान रखना है। अगर विषम आ गया तो कुल संख्या विषम, जैसे विषम संख्या किसको बोलते हैं, 1 आ गया, 3 है, संख्याओं की संख्या 1 3 5 7 9 11 13 15, ये सब क्या है, विषम संख्या। विषम संख्या आता है तो बीच में क्या है, सब बटे रहेगा, 2 में 1 क्या है, बच जाएगा, वही हमारा क्या है, माध्यिका रहेगा। उसके बाद बात करते हैं इसमें टाइप 2। एक ही टाइप कर रहे हैं, उसमें और डिटेल पढ़ना है, ठीक है, तो आपको जो है PDF भेज दिया जाएगा, उसमें आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये हो गया। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, इसमें देख लीजिए इसको। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखते हैं इसी टाइप में, फिर ये मिटाऊंगा मैं इसको। ठीक है, देख, क्योंकि माध्यिका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखो इसमें दिया हुआ है 20, 5 और ये 18, 6, 1, 10 और दिया है 2 दिया है, का माध्यिका ज्ञात करना है। सबसे पहले स्टेप में क्या बोल रहा हूँ, स्टेप नंबर फर्स्ट रहेगा कि आंकड़ों को किस क्रम में जमाना है, बढ़ते क्रम में जमाना है, जो दिया रहेगा। इसमें से सबसे छोटी संख्या कौन सी है बताइए, 1 है, तो 1 को लिखे। उसके बाद कौन सी है, इसमें से देखना है, 2 है, 2 के बाद बड़ा कौन सा दिख रहा है इसमें, 2 के बाद 5 है तो 5 को लिखो। 5 के बाद बड़ा कौन सा दिख रहा है, 6 दिख रहा है, उसको लिखो। 6 के बाद कौन सा बड़ा दिख रहा है, 6 के बाद 7 तो नहीं है, 8 9 10 इस नहीं है। उसके बाद कौन सा हमारा दिख रहा है, 10 दिख रहा है। 10 के बाद दिख रहा है हमको 18 दिख रहा है। 18 के बाद दिख रहा है डायरेक्ट हमको 20 दिख रहा है। गिन लो एक बार, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, या फिर आगे मैं मिटा देता हूँ, ध्यान दो इधर। ठीक है, आप लोग बोलेंगे 7 वाले ही करा रहे हो सर करके, ठीक है, या फिर चलो वही कर देते हैं। यहाँ पे
2 मिसिंग है, और कौन सा मिसिंग है, 10 मिसिंग है। ठीक, और लिख देता हूँ मैं आगे, यहाँ पे 0 लिख देता हूँ, और जो है 12 लिख देता हूँ। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, अब देखिए इसमें कैसे जमाएंगे। सबसे पहले कौन सा आएगा, इसमें ऐसा क्वेश्चन आ गया जिसमें 0 पहले आएगा, 0 के बाद कौन सा हो गया, 1 2 5 5 6 10 आ गया, फिर उसके बाद 12 रहेगा यहाँ पे, फिर क्योंकि 12 ऐड कर है ना, 12 हो गया, 18 हो गया, और कितना आएगा, 20 आएगा। गिन लो, इसको भी सेम रहना चाहिए ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 हो गया। कुल संख्या कितनी है, यहाँ पे लिख लेना है, कुल संख्या कितनी है, 9 है। और 9 क्या है, सम है कि विषम है, विषम वाला देख रहे हैं हम लोग। अगर विषम आ जाता है तो हमारा जो आंसर कौन सा रहेगा, बढ़ते क्रम में जमाने के बाद जो बीच वाली संख्या रहेगी, देख लो बीच वाली संख्या कौन सी है, 9 है। ठीक है, तो 4 4 इधर 4 हो गया, इधर 4 बचा, कौन है बीच में, तो 6 बचा है, 6 हमारा क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, वीडियो समझ नहीं आएगा तो फिर से पॉज करके देखिए उसको बार बार। ठीक है, ये हो गया। अब हम लोग देखते हैं इसी में, मान लो कुल संख्या सम हो, मान लो इसको मैं हटा देता हूँ। अब टाइप हम लोग 4 देख रहे हैं, टाइप 4 देख रहे हैं हम लोग, मैं इसको हटा देता हूँ। यहाँ पे जो हमारा, ठीक है, एक के बाद कौन सा छूटा हुआ था, 12, हाँ 12 को मैं मिसिंग किया हूँ, 12 को मैं हटा दिया हूँ। अब क्या होगा, इसको ध्यान से समझिए, सेम करेंगे, देख लीजिए। ये क्वेश्चन है अब हमारा 20 5 18 6 1 2 10 और 0 का आपको माध्यिका ज्ञात करना है। देखिए कितना टुक संख्या उसको पहले देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 मतलब क्या है, सम संख्या है। देख लो, शुरू में भी गिन सकते हैं। कुल संख्या कितनी दिखा रही है, तो 8 है इसमें, और 8 क्या है, सम संख्या है। अब सम संख्या वाला कैसे करना है, ध्यान से समझिए। सबसे पहले तो बढ़ते क्रम में जमाने ही जमाने। सबसे पहले कौन सा आएगा, 0 आएगा, 0 के बाद 1 है, 2 है, 5 है, उसके बाद 6 है, फिर 10, 10 के बाद 18, फिर 20 है। गिन लो उतना संख्या है कि नहीं है, एक आधा छोटा तो नहीं है, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब देखिए इसमें जो है 8 ठोक दिया, इसमें कोई बीच का हो सकता है कि नहीं हो सकता। देखो ये लिए, इधर से 2 लिए, 2 ठोक इधर से लिए, और इधर से दोनों हो गया, बीच में कोई बचा है क्या, इसमें नहीं बचा है। तो इस कंडीशन में क्या करते हैं, इधर 3 ठोक लिए, इधर 3 ठोक लिए, बीच में हमारा 2 ठोक बचा है, बीच में हमारा 2 ठोक बचा है, इसी को दोनों को जोड़ देना है हमको, दोनों को जोड़ना है। अगर सम आ गया कुल संख्या, सम संख्या में मतलब 8 10 जो भी रहा, इस प्रकार से दोनों को जोड़ना है। 5 + 6 बटे क्या करोगे, और 2 से भाग देना है, तो 11 बटे कितना हो गया, 2 हो गया। तो 2 पंचे 10 और 2 पंचे 10, कितना आ गया, 5.5 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना है क्या करना है। अगर कुल संख्या माध्यिका निकालने की, कुल संख्या अगर सम है तो बीच में 2 टुक संख्या जो होगी, ठीक है, जो बीचों बीच होना चाहिए। ठीक है, दोनों के, क्योंकि बीच वाली 2 संख्या देख लो ऐसा, इसके साइड भी इधर 3 है, इसके साइड भी इधर 3 है, यही दोनों बीच वाली संख्या है, और इसी को दोनों जोड़ना है और 2 से भाग करना है, यही हमारा आंसर होगा। एक क्वेश्चन इसमें और देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग बात करेंगे। चलिए इसको मिटा रहा हूँ मैं। माध्यिका में हमारा एक क्वेश्चन और रहने वाला है दोस्तों, ध्यान दीजिए, टाइप 4 में ही। यदि आंकड़े दिया है, मान लो 3 1 6 13, या फिर हाँ 13 हो गया, या फिर इसको 13 कर दिया हूँ मैं, क्वेश्चन को लिखते रहिए आप। ठीक है, ये 1 13, फिर 5, फिर 9 1 2 3 4 5 6, इतना ही रखिए। इसका हमको माध्यिका निकालना है। मान लो क्या निकालना है, इसका माध्यिका निकालना है। तो इसका हमारा आंसर क्या होगा, सबसे पहले क्वेश्चन देख के ही गिन लो कि ये सम संख्या है, विषम संख्या है। 1 2 3 4 5 6 मतलब क्या है, सम वाला है। सम वाला में क्या करना पड़ेगा, बीच का 2 ठोक अंक जो फंसेगा उन दोनों को जोड़ना है और 2 से भाग देना है। लेकिन सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको बढ़ते क्रम में जमाना है दोस्तों, याद रखना है, बढ़ते क्रम में जमाना नहीं भूलना है। पहले स्टेप क्या होना है, माध्यिका निकालने के लिए हम लोग को बढ़ते क्रम में जमाना है। बढ़ते क्रम में इसको जमाएंगे। ठीक है, देखिए बढ़ते क्रम कैसे जमाएंगे, सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 1 है। 1 के बाद हमारा 5, फिर 6, फिर कौन सा दिख रहा है, 6 के बाद देखिए 9 दिख रहा है, फिर 13। ठीक है, इसको दूसरा अंक बदल देता हूँ मैं। ठीक है, 13 यहाँ पे मैं 15 कर देता हूँ क्योंकि रिपीट हो गया। ये 15, 13 के बाद और कौन सा हो गया, 15 हो गया। गिन लो कितना तक संख्या, 1 2 3 4 5 6 हो गया। ठीक है, तो कुल संख्या यहाँ पे कुल संख्या कितनी है, जो भी रहे सम है बस। ठीक है, कुल संख्या का मतलब नहीं, इसमें सम संख्या है, 1 2 3 4 5 6 मतलब क्या है, सम संख्या है। अब क्या करना है, बीच वाली संख्या देखो,
ठीक है। बीच वाली संख्या देखते हैं तो देखो, मान लो इधर 3 लेते हैं, इधर 3 लेते हैं, तो बीच में कोई संख्या बचेगी क्या? नहीं बचेगी, ठीक है। तो वैसे ही कर लो, बीच में क्या है, दोनों को लेना पड़ता है इसमें, इधर भी 2 है, इधर भी 2 छूटा हुआ है, तो बीच वाली 2 ठो संख्या है 6 + 9 बटे क्या करोगे, 2 करोगे, 9 से कितना हो गया 15, 15 बटे 2 मतलब कितना आएगा 7.5 आएगा, ठीक है। आंसर हमारा ये होगा 7.5। ये हमारा माध्यिका जो है वो कंप्लीट हुआ है, ठीक। आगे देखते हैं हम लोग इसमें, क्लियर है वाला, चलिए। तो बीच वाली संख्या बस जोड़ना है इसमें, बीच में जो भी बच जाए दोनों को ले लेना है बस। उसके बाद है इसी संख्या में हम लोग देखते हैं परिसर या परास। हमारा माध्यिका कंप्लीट हो गया है और प्रैक्टिस क्वेश्चन बहुत सारा भेज दूंगा आपको, इससे बनाना है, ठीक है। बाकी इसमें आगे बढ़ते हैं हम लोग। यह आंकड़े दिया हुआ है, इसका हमको परिसर ज्ञात करने बोल दिया जाए, परिसर। तो इसके लिए कैसे ज्ञात करेंगे, ध्यान से देखिए, परिसर कैसे ज्ञात करते हैं। परिसर के लिए याद रखना है, आंसर हमारा परिसर बराबर क्या होता है, सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या माइनस सबसे छोटी संख्या रहेगी, याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे छोटी संख्या, सबसे बड़ी संख्या कौन सी है इसमें देखिए, इसमें से 15 दिख रहा है हमको, सबसे बड़ी संख्या कौन सी है 15 है, माइनस सबसे छोटी संख्या कौन सी है 1 है, तो आंसर हमारा क्या होगा 15 - 1 14 होगा, सिंपल सा। एक क्वेश्चन और है इसमें, 2 क्वेश्चन देख लेते हैं। आंकड़े 15 लिख 17, 40, 20, 23, 10 या फिर ये 0 और 11 है का हमको परिसर निकालना है दोस्तों। क्या निकालना है, परिसर निकालना है। देखिए याद रखना, इसमें क्या होगा आंसर, परिसर बराबर सबसे बड़ी संख्या इसमें कौन सी दिख रही है, देखिए इसमें 40 दिख रही है, तो 40 हो गया, और सबसे छोटी संख्या माइनस करना है ना, सबसे छोटी संख्या कौन सी दिख रही है, देखो 0 भी संख्या है, 0 सबसे छोटी है, ठीक है। तो आंसर क्या होगा 40 - 0 मतलब कितना आएगा 40 हमारा सही आंसर होगा। ये हमारा क्या हो गया, परिसर हो गया, ठीक, ये ध्यान में रखना है। उसके बाद हम देखते हैं प्रसरण या विसरण, ठीक है। हमारा सॉरी, इसमें बहुलक देखेंगे हम। परिसर हमारा कंप्लीट हो गया है दोस्तों। ये टाइप कौन सा होगा, 4 लिख लो, टाइप 5 था ये परिसर का। ये कौन सा देखे थे हम लोग, परिसर वाला टाइप का देखे थे, ठीक है। आप लोग साथ में नोट्स बनाते रहिए कॉपी में, फिर आपका एक टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा साथ साथ, ठीक है। चलिए इसको मिटा रहा हूँ मैं। उसके बाद हम लोग कुछ लास्ट में प्रैक्टिस क्वेश्चन देखेंगे, थोड़ा सा लेवल का है इसमें थोड़ा सा, ठीक है। बहुलक देख लेते हैं, फिर बहुलक क्या होता है, बहुलक क्या होता है उसको देखेंगे। क्वेश्चन देखिए दिया रहेगा, क्वेश्चन आंकड़े 4, 9, 7, 12, 4, 15, 10, 11, 10, 4 का बहुलक ज्ञात कीजिए। आपको जो है अर्थ बस समझना है बहुलक क्या होगा करके, ठीक है। आपको जो है अर्थ बस समझना है कि ये क्या क्या होता है। देखो समांतर, फिर से एक बार रिवाइज कर रहे हैं कि समांतर माध्य क्या होता है। समांतर माध्य में जितना भी आंकड़ा दिया रहता है उसको सबको जोड़ते हैं और किससे भाग देते हैं, जितना ठोक संख्या दिया हुआ है उससे भाग देते हैं, ये समांतर माध्य हो गया। माध्यिका में क्या करते हैं, माध्यिका में जो भी आंकड़ा दिया रहेगा सबसे पहले तो उसको आप लोग बढ़ते क्रम में जमाते हैं, उसके बाद गिन लेना है कि ये सम संख्या है, जितना ठोक संख्या दिया है वो सम संख्या है कि विषम संख्या है। अगर विषम संख्या होगा तो इसमें से जितने संख्या को आप बढ़ते क्रम में जमाए हैं उसमें बीच वाला संख्या हमारा डायरेक्ट आंसर होता है। अगर संख्याओं की संख्या जो है मतलब टोटल कुल संख्या जो है सम है तो दोनों को जो बीच में जो 2 ठोक संख्या मिलेगी उन दोनों को प्लस करना है और 2 से भाग देना है, ये हमारा माध्यिका निकल जाएगा। और परिसर या परास क्या पढ़े हैं, जिसमें जो है सबसे बड़ी संख्या देखना है, बहुत सारी संख्या दिया रहेगा उसमें सबसे बड़ी संख्या माइनस उन सब में सबसे छोटी संख्या दोनों घटाना है और जो आंसर होगा वही हमारा परास हो गया परिसर। हम लोग देख रहे हैं बहुलक। बहुलक में दोस्तों याद रखना है ऐसी संख्या, देखो इसकी परिभाषा है, ऐसी संख्या जो सर्वाधिक बार, ऐसी संख्या जो सर्वाधिक बार लिखी गई है या दिया हुआ है, लिखी गई है, यही बस पढ़ लो। ऐसी संख्या जो सर्वाधिक बार लिखी गई है, ऐसी कौन सी संख्या, देखो सब क्या है, ये संख्या या अंक जैसे भी रहे, ठीक है। ऐसा अंक या ऐसी संख्या जो क्या है सर्वाधिक बार हो। किसका उपयोग ज़्यादा बार हुआ है, जैसे 4 को देखते हैं, 1 4 यहाँ पे, 1 4 यहाँ पे और 1 4 यहाँ पे। और 10 को हम लोग देखें, 10
10 सिर्फ 2 जगह है। ऐसी कौन सी संख्या जो बहुत बार रिपीट हुआ है, रिपीट मतलब बार बार लिखी गई है, तो आंसर कौन सा होगा, 4 3 बार लिखा गया, इसलिए आंसर हमारा क्या होगा, 4 हमारा सिंपल सा आंसर होगा। एक क्वेश्चन और देख लो जिससे आपको समझ आ जाएगा। मान लो दिया है 0 9 7 1 21 29 50 फिर 1 फिर 7 7 फिर 1 दिया है। इसमें आपको बहुलक पूछेगा, ठीक है, बहुलक पूछेगा। बहुलक में क्या आपको जमाना भी नहीं पड़ेगा, कुछ देखना बस है कौन सा संख्या ज़्यादा बार रिपीट हुआ है। हम लोग देखिए यहाँ पे 7 7 2 बार दिख रहे हैं और यहाँ पे 1 2 1 मिनट ना, ठीक है, ये हो गया 7 7 कितना बार हो गया, 3 बार दिख रहा है, 1 2 3। लेकिन और चेक करना है 7 3 बार दिख रहा है, क्या इससे भी ज़्यादा रिपीट और कोई संख्या है, 1 2 3 और 4। 1 जो है 4 बार रिपीट हुआ है, मतलब आंसर कौन होगा, 7 नहीं होगा, क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, ये आंसर है। ठीक है, जितने बार रिपीट हुआ है उसको नहीं लिखना है। ऐसी संख्या जो बहुत सर्वाधिक बार रिपीट हुई है वो आंसर लेना है। संख्या कौन सी है, 1 जो है 4 बार रिपीट हुई, इसलिए आंसर क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, ये हो गया हमारा कौन सा हो गया, बहुलक भी कंप्लीट हो गया। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग देखने वाले हैं प्रसरण या विचरण। इसको मिटा रहा हूँ मैं। हम लोग अब देखेंगे प्रसरण या विचलन देखेंगे, ध्यान से देखिए। प्रसरण या विचरण देखने वाले हैं। देखिए क्वेश्चन दिया है आपको कि 4 5 6 3, ठीक है, 3 ये हो गया, का प्रसरण ज्ञात कीजिए, का प्रसरण ज्ञात कीजिए। देखिए प्रसरण कैसे निकालते हैं, ध्यान से समझिए प्रसरण कैसे निकालते हैं। आंसर लिख रहा हूँ। सबसे पहले प्रसरण निकालने के लिए आपको क्या करना है, माध्य निकालना है। वही माध्य समांतर माध्य को भी, मतलब इसको समांतर माध्य भी बोल सकते हैं और माध्य भी बोल सकते हैं, सिंपल मतलब शॉर्ट में। ठीक है, माध्य कैसे निकालते हैं, आंकड़ों का योग करते हैं, बटे क्या करते थे, आंकड़ों की संख्या सबको जोड़ दो। सबसे पहले स्टेप प्रसरण निकालने के लिए यही करना है, 5 6 प्लस 3 प्लस 7 बटे क्या करना है, कितना ठोक संख्या है, 1 2 3 4 5 ठोक संख्या है, सबको जोड़ो। 7 3 10, 10 6 16, 16 और 5 21, 21 और 4 कितना हो गया, 25, 25 बटे 5, मतलब माध्य कितना आ गया, 5 आ गया। अभी हमारा प्रसरण नहीं निकला, अभी सिर्फ माध्य निकला है। प्रसरण निकालने के लिए आपको सबसे पहले माध्य निकालना पड़ेगा। अब ध्यान देना है प्रसरण कैसे निकालते हैं। प्रसरण निकालने के लिए याद रखना है दोस्तों, इसमें जो है जितने भी संख्या दिया हुआ है उसमें से इसको घटाना है। ठीक है ना, बारी बारी से घटाना है। 4 - 5, फिर इसका स्क्वायर करो, फिर 5 - 5, ये 5 कहाँ से आ रहा है, ये वाला लिख रहा हूँ, लास्ट में सबसे घटाना है, ये स्क्वायर करो, ध्यान से देखते रहो, और प्लस फिर 6 - 5, इसका स्क्वायर करो, फिर 3 - 5, ठीक है, 3 - 5 इसका स्क्वायर करो, और कौन सा बचा लास्ट, 7 - 5 इसका स्क्वायर करो। बटे में क्या करना है, जितना टुक संख्या दिया हुआ है यहाँ पे जो लिखे हैं, यहाँ पे जो है वही क्या है, नीचे में भी रहेगा 5, 1 2 3 4 5 टुक हो गया। ठीक है, इसी बस को सॉल्व करना है आपको और आपका आंसर आ जाएगा। 4 - 5 कितना होगा, घटाएंगे तो 1 होगा, लेकिन -1 होगा, उससे मतलब नहीं है, सिर्फ घटा के लिखना है, क्योंकि स्क्वायर लगा है, क्या है वो प्लस में ही आ जाता है। तो क्या होगा इसका, 1 का स्क्वायर होगा, प्लस 5 - 5 मतलब क्या होगा, 0 का स्क्वायर होगा। 6 - 5 कितना होगा, ये भी 1 का स्क्वायर होगा, क्योंकि स्क्वायर है ना। 3 - 5 -2 आएगा, लेकिन -2 माइनस प्लस हो जाएगा, क्योंकि 2 बार गुना करेंगे। याद रखना है -1 को मैं 2 बार गुना करूँगा तो क्या आएगा, देखो -1 इंटू क्या है, -1 ऐसे लिख सकता हूँ। तो माइनस क्या होता है, +1 हो जाता है। उसी प्रकार ये जो -2 को 2 बार गुना करूँगा तो प्लस हो जाएगा, लेकिन क्या आएगा, 2 का घात 2 आएगा। और इसमें क्या है, इसमें भी क्या है, 2 की घात 2 आएगा, बटे क्या रहेगा, 5 तो रहेगा ही रहेगा। देख लीजिए इसमें ये 1 का स्क्वायर 1 हो गया, और 0 का स्क्वायर 0 होता है, इसको कोई मतलब नहीं है। और 1 का स्क्वायर फिर 1 हो गया, और 2 दूनी कितना हो गया, 4, और 2 दूनी 4 बटे क्या आ गया, 5 आ गया। ये 4 4 8 9 और 1 10 बटे कितना हो गया, 5, मतलब आंसर हमारा क्या होगा, 2 होगा। सिंपल से ही करना है। क्लियर है, देख लीजिए इसमें क्या किए हैं,
प्रसरण निकालने के लिए क्या करना है, जितना भी संख्या दिया रहेगा उसका आपको सबसे पहले समांतर माध्य निकालना है। उसके बाद सेकंड स्टेप क्या होगा, जितना भी आंकड़ा दिया हुआ है प्रत्येक में बारी बारी से करके जो माध्य निकालें उसको घटाना है, और क्या घटा के क्या करना है, स्क्वायर करना है। जितना भी इसमें गैप रहेगा, या घटाना नहीं आता क्या है, गैप देखना है, 4 और 5 में 1 का गैप घटा दो, 5 में बड़ी संख्या में छोटी संख्या घटा दो, सिंपल सा, ठीक है। माइनस को छोड़ना है, 5 में 4 1 आएगा, 5 में 5 0 आ गया, 6 में 5 1 आ गया, 5 में 3 2 आ गया, 2 का स्क्वायर हो गया, 7 में 5 2 आ गया। स्क्वायर करना है, याद रखना, यहीं पे नहीं छोड़ देना बिना स्क्वायर के। उसके बाद इस संख्या नीचे में लिखे रहते हैं, जहाँ जितनी संख्या है उसको यहाँ पे भी लिखना है, ये हमारा आंसर हो जाता है, ठीक है। एक क्वेश्चन और देख रहे हैं हम लोग प्रसरण का, उसके बाद आपका डायरेक्ट ये मानक विचलन बनेगा दोस्तों, ठीक है, याद रखना है। चलिए देख लेते हैं, एक क्वेश्चन और एडिट कर रहा हूँ इसमें। का प्रसरण ज्ञात करें, ठीक है। ये संख्या दिया है दोस्तों, 4 संख्या दिया है, इस प्रकार से प्रसरण ज्ञात करना है। आप लोग खुद बना के देखिए मेरे साथ। सबसे पहले हमको क्या निकालना है, प्रसरण निकालने के लिए माध्य निकालना ही पड़ेगा। माध्य कैसे निकालते हैं, सबको जोड़ते हैं, 2 + 10 + 5 + 3 बटे में क्या होगा, कितना टोक संख्या, 1 2 3 4, 4 से भाग दो, उधर भी 4 से भाग देंगे। इधर कितना हो गया, 10 5 15, 15 और 3 18, 18 और 2 कितना हो गया, 20, 20 बटे 4। तो इसमें भी यहाँ पे क्या आ गया, 5 आ गया हमारा, ठीक, ध्यान देना है। कितना आ गया, यहाँ पे 5 आ गया, याद रखना है। इसमें भी 5 आ गया है, उसमें भी लगभग 5 आया था शायद, देख लें जैसे भी है, ठीक है। इसमें प्रसरण, ठीक है, प्रसरण निकालना है, क्या करना है, बारी बारी से घटाना है। हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले 2 - 5, इससे इसको घटाना है ना, जो माध्य आया है, 5 का स्क्वायर, 10 - 5 का स्क्वायर, प्लस 5 - 5 का स्क्वायर, प्लस 3 - 5 का स्क्वायर, बटे में क्या रहेगा, कितना टोक संख्या, 1 2 3 4 टोक संख्या, बटे में क्या लिखेंगे आप, 4 लिखेंगे, सिंपल सही करना है। 2 - 5 कितना हो गया, 3 हो गया, ठीक है। मैं क्या किया हूँ, बड़ा में छोटा घटा दो, सिंपल सा, माइनस को छोड़ना है इसमें। 5 - 2 कितना हो गया, 3, लेकिन 3 का क्या है, घात 2 है। यहाँ पे 10 - 5 5 हो गया, तो 5 का घात 2, और यहाँ पे 0 हो गया, 0 की घात 2, और 3 - 5 यहाँ पे भी 2 आएगा, ठीक है, 2 का स्क्वायर हो गया, बटे क्या रहेगा, 4 रहेगा। 3 दिया 9, और 5 25, 0 का 0 हो गया, उसको छोड़ दो, और 2 दूनी 4, बटे क्या है, 4 करना है, ठीक है। बात करेंगे इसमें, ठीक है, ये 25 हो गया, और 0 का नहीं, 9 4 कितना हो गया, 13, 9 4 13 बटे 4, ठीक है, ये हो गया। दोनों को जोड़ दो, 5 3 8 हो गया, और 2 और 1 3, कितना हो गया, 38, 38 बटे 4, जो भी आप काटेंगे, ठीक है। 4 नियम कितना हो गया, 36 हो गया, 2 बचेगा, और 4 पंचे 20 हो गया, ठीक है, याद रखना। देख लो इसको भाग कैसे दिया हूँ मैं, 4 नियम 36, 2 बचा दशमलव लगा, 4 पंचे 20, ये आ गया 9.5 हमारा क्या रहेगा, आंसर रहेगा दोस्तों, ठीक है। तो ये हो गया हमारा प्रसरण। अब सिंपल से क्या करना है, देखिए, ठीक है, यहाँ पे देखिए, हम लोग को निकालना है, मान लो विचरण प्रसरण निकालना है, मान लो मानक विचरण निकालना है, ध्यान दीजिए, मानक विचलन निकालना है तो क्या करना है, सबसे पहले हमको क्या है, प्रसरण निकालना पड़ेगा। इसके लिए क्या निकालना पड़ेगा, प्रसरण, और प्रसरण निकालने के लिए माध्य और प्रसरण यहाँ तक निकाल लेना है। उसके बाद लास्ट में आप लोग प्रसरण निकाल लेंगे, प्रसरण का आंसर जो भी आए, जैसे पहले वाला में प्रसरण कितना आया था, पहले वाला सवाल में 2 आया था। अगर मानक विचलन पूछे तो मानक विचलन कितना होगा, रूट बस लगा देना है, इसमें √2 होगा। अगर प्रसरण 2 है, जितना भी आएगा प्रसरण आपका, उसमें क्या है, रूट बस लगा देना है, वही हमारा क्या रहेगा, मानक विचलन रहेगा। सूत्र ये देख लो, मानक विचलन बराबर क्या होता है, रूट का प्रसरण होता है, ठीक है, ये ध्यान में रखना है। मान लो जैसे इसमें हमको मानक विचलन पूछता, ध्यान दीजिए, क्वेश्चन में हमको मानक विचलन पूछता, मानक विचलन के लिए क्या करते, सबसे पहले तो ये प्रसरण निकालते, शुरू में प्रसरण ही निकालते हम लोग, ठीक है, ध्यान रखना, यहाँ तक तो निकालते ही निकालते। लास्ट में हम लोग को क्या करना रहता, मानक विचलन में, यहाँ पे नहीं दिखेगा क्या, मानक विचलन में क्या करते, लास्ट में यही जो 9.5 है, ठीक है, 9.5 इसी के ऊपर क्या है, रूट लगा देना है, बस यही आपका सिंपल सा आंसर रहेगा, ठीक है, और कुछ नहीं करना है इसमें,
ठीक है, क्लियर है। तो मानक विचलन निकालने के लिए आपको प्रसरण तो निकालना ही पड़ेगा, लास्ट में जो भी आंसर आएगा प्रसरण का उसमें रूट बस आपको लगा देना है, वही आपका जो है मानक विचलन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग देखेंगे, हमारा सिर्फ 2 ही टॉपिक बचेगा फिर, ठीक है, देख लीजिए। अब हम लोग देखने वाले हैं माध्य विचलन। ध्यान दीजिए, माध्य विचलन कैसे निकालेंगे। ठीक, ये हो गया, इसको मिटा रहा हूँ मैं, ये मानक विचलन था ना, दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है, ये मानक विचलन है और ये क्या है, माध्य है। ये हो गया, इसी क्वेश्चन में ही बता रहे हैं, एक ही क्वेश्चन में आपको सब पता चल जाएगा। देखिए, ये मानक विचलन निकालने के लिए आपको प्रसरण निकालना पड़ेगा। ठीक है, अब इसमें देखिए, इसका आपको निकालना है माध्य विचलन निकालना है। क्या निकालना है, माध्य विचलन निकालना है। ठीक है, इसके लिए आपको क्या करना है, ध्यान दीजिए, ये जो है मानक विचलन भी माध्य विचलन निकालेंगे, इसके लिए भी आपको माध्य निकालना ही पड़ेगा, जो सेम निकालेंगे, सबको जोड़ के निकालेंगे, 5 आ गया। अब देखिए, माध्य विचलन निकालने के लिए सूत्र क्या होता है, माध्य विचलन, इसमें भी सेम करना है, घटाना है, लेकिन इसमें स्क्वायर बस नहीं करना है। प्रसरण में हम लोग स्क्वायर कर रहे थे घटा के, लेकिन इसमें क्या है, स्क्वायर नहीं करना है। देख लो, इसमें क्या है, 2 - 5, ये मोड लगा होता है इसमें, प्लस मोड जो है 10 - 5 प्लस 5 - 5 प्लस 3 - 5 हो गया। ठीक है, ध्यान रखना है यहाँ पे। तो 2 - 5 कितना होगा, प्लस नहीं लेना है, इसको घटा देना है, बड़ी संख्या छोटी संख्या को बस घटाना है, माइनस को छोड़ना है इसमें भी। तो 5 - 2 कितना हो गया, 3, और प्लस करना है सब जगह। 10 - 5 5, और 5 - 5 ये 0 है, और बटे में याद रखना है ना, बटे में सेम तो 4 रखना ही रखना है। ठीक है, और यहाँ पे 3 - 5, या बड़ी संख्या में देख लो, माइनस को हटाना है, याद रखना है, क्योंकि मोड लगा है यहाँ पे। ये 2 हो गया, बटे क्या है, 4, इसको जोड़ दो, 5 - 3 8 2 10, 10/4। और कैसे हो सकता है ये, 2 × 5 = 10, 2 × 2 = 4, आंसर कितना आएगा, 2.5 हमारा ये आंसर हो गया दोस्तों, याद रखना है। ठीक है, ये हमारा क्या है, माध्य विचलन है। माध्य विचलन में क्या किए हैं, जैसे प्रसरण, देखो कंफ्यूजिंग टाइप है थोड़ा सा, प्रसरण, मानक विचलन और माध्य विचलन, तीनों में कंपेयर कर रहे हैं, माध्य विचलन। ठीक है, तीनों में देखिए आप लोग, ठीक है, प्रसरण कैसे निकालते हैं, सबसे पहले जो आंकड़ा दिया रहेगा उसका माध्य निकालेंगे, उसके बाद बारी बारी से करके आंकड़े से हम लोग घटाते जाएंगे, उसके बाद उसका वर्ग करेंगे, और नीचे में जितना तो संख्या दिया उससे भाग देके हमारा डायरेक्टली प्रसरण निकल जाता है। ठीक है, और मानक विचलन कैसे निकालते हैं, मानक विचलन के लिए प्रसरण तो आपको निकालना पड़ेगा, जो प्रोसेस है, उसके बाद लास्ट में आपको क्या लगाना है, रूट लगा देना है, रूट जो भी प्रसरण का मान रहेगा उसमें रूट लगा देना है, ये मानक विचलन हो जाएगा। उसके बाद माध्य विचलन, माध्य विचलन में क्या करना है, इसमें जो प्रसरण टाइप ही सॉल्व करते हैं, इसको भी माध्य निकालना ही निकालना है। ठीक है, लेकिन इसमें क्या है, हम लोग जो स्क्वायर नहीं करते हैं, प्रसरण में हम लोग सबका स्क्वायर कर रहे थे घटा के, लेकिन इसमें स्क्वायर नहीं किए हैं, और माइनस को चिन्ह हटा दिए हैं, माइनस कोई जगह नहीं आया, देखिए -3 लिखा हूँ इसको मैं। ठीक है, प्लस नहीं रखना है, ये हमारा माध्य विचलन निकल जाएगा दोस्तों। ठीक है, ये ध्यान में रखना है आपको, ये हमारा हो गया है। अब बात करते हैं हमारा लास्ट वाला टॉपिक, विचरण गुणांक। ठीक है, विचरण गुणांक देख लेते हैं, एक ही वीडियो में बोला था, एक ही वीडियो में सब कवर हो जाएगा, और ये समाप्ति के आधार पे है। ठीक है, चलिए हम लोग देख लेते हैं, इसमें विचरण गुणांक देखते हैं। आप लोग टाइप आगे बढ़ा कर लिख लीजिएगा, विचरण गुणांक। विचरण गुणांक क्या होता है, इसमें विचरण गुणांक का सूत्र लिखा हुआ है, यदि, देख क्वेश्चन दिया जाएगा, यदि एक बंटन का मानक विचलन, यदि एक बंटन का मानक विचलन दिया है, इधर मान लो 5 दिया है, ठीक, ये हो गया 5 है, और माध्य माध्य 20 दिया है, 20 है, तो आपको विचरण गुणांक निकालना है। क्या निकालना है, ये गुणांक है ना, विचरण गुणांक निकालना है। तो इसके लिए एक सूत्र है, याद रखना, विचलन गुणांक बराबर क्या होता है, मानक विचलन बटे माध्य इंटू 100। तो यहाँ पे शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, विचलन गुणांक, मानक विचलन कितना दिया है देख लीजिए, 5 दिया है, बटे माध्य कितना दिया है, 20 दिया है, इंटू क्या करना है, 100 करना है, बस यही वस्तु करना है और कुछ नहीं करना है। ठीक है, 20 से कम 20, 20 पंचे 100, 5 में कितना हो गया, 25% हमारा ये सिंपल सा आंसर है, और कुछ नहीं करना है, इसमें सब दिया रहेगा इसमें मान। ठीक है, यही वस्तु करना है और कुछ नहीं करना है आपको। ठीक है, ये सब मान दिया रहेगा, ऐसा क्या है, विचलन निकालना है आपको, विचलन गुणांक। यहाँ पे जो भी चेंजेस भी हो सकते हैं, ठीक है ना, कुछ यहाँ पे डाटा चेंज हो सकता है। ठीक,
चलिए एक क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं, लास्ट इसमें टॉपिक छूटा हुआ था, वो जो है ये हमारा हो गया है, ये हो गया है। हम लोग देखने वाले हैं माध्यिका, माध्य व बहुलक में क्या संबंध होता है। बहुलक में संबंध, ये हम लोग संबंध देखने वाले हैं दोस्तों। हमारे 9 टॉपिक कंप्लीट होगा और आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्वेश्चन ही देख लेते हैं डायरेक्ट हम लोग इसमें बुक में, क्वेश्चन आपकी एग्ज़ाम में कैसे आया हुआ है। संबंध वाला है, देखो सूत्र होता है दोस्तों, सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। सूत्र लिख रहा हूं मैं, बहुलक बराबर 3 इंटू माध्यिका माइनस 2 इंटू माध्य होगा। ये सूत्र आपको हमेशा याद रखना है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुलक बराबर क्या होता है, इन तीनों में संबंध आ गया तो बहुलक बराबर 3 इंटू माध्यिका माइनस 2 इंटू क्या होता है, माध्य होता है। अब क्वेश्चन कैसा रहेगा उसको देखिए। यदि एक प्रेक्षण, मैं फास्ट लिख रहा हूं आप लोग लिखिए, यदि एक प्रेक्षण का बहुलक 60 तथा माध्य 42 हो तो माध्यिका क्या होगी। माध्यिका क्या होगी आपको ये निकालना है, ठीक है। देख लीजिए इसमें तीन चीज़ है, बहुलक है, माध्यिका है और माध्य है। इसमें आपको 3 चीज़ में से 2 चीज़ आपको दिया ही रहेगा, या फिर इक्वेशन के रूप में रहेगा, अंतर रहेगा, योग रहेगा। वो थोड़ा सा एडवांस क्वेश्चन रहेगा, दूसरे वीडियो में करेंगे, ठीक है। तो इसमें ध्यान से देखिए, बहुलक, माध्यिका और माध्य है। इसमें आपको बहुलक का मान दे दिया है और माध्य का मान दे दिया है। माध्यिका हमको निकालना है, इसी सूत्र में मान रखिए। बहुलक का मान कितना दिया है, 60 दिया है, ठीक है। सॉल्यूशन देख रहे हैं, बहुत ध्यान से देखिए कैसे सॉल्व करते हैं, कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। 60 3 इंटू माध्यिका, माध्यिका का मान तो निकालना है, माध्यिका को मैं क्या है m लिख दिया हूँ, ठीक है। माइनस 2, माध्य का मान कितना दिया है, 42 दिया है। यहाँ तक समझ आ गया होगा, आशा करता हूँ। रखने के लिए रखना बस है वैल्यू। बहुलक 60 दिया है, 3 इंटू एम हो गया, 2 इंटू माध्य 42 हो गया। ये 60 है इधर, ये 3 इंटू एम माइनस 42 दूनी कितना होता है, 84 होता है। 2 दूनी 4 और 2 चौ 8 हो गया, ठीक, ये हो गया। अब ये माइनस 84 इसको इधर लेके आओ तो 60 है इधर, तो और इधर क्या हो गया 84, इधर क्या है 3 इंटू एम है। दोनों जोड़ेंगे तो 4 का 4 हो गया और 8 से कितना हो गया 14, इधर कितना हो गया 3 इंटू एम हो गया। हमको माध्यिका का मान चाहिए, एम का बस मान, इसके साथ 3 है, गुणा में है, ये क्या आ जाएगा, भाग में आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा 144/3 हो जाएगा, ठीक है। तो 3 चौक कितना होता है 12 होता है, 2 बचा 3 8 24, तो माध्यिका का आंसर कितना आएगा 48 हमारा माध्यिका होगा दोस्तों, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है आपके आरआरबी एनटीपीसी में डेफिनेटली आपको 2 से 3 नंबर, 3-4 नंबर आपको दिलाएगा ही दिलाएगा। और बाकी एसएससी एग्जाम के लिए भी, सीजी व्यापम के लिए भी डायरेक्ट क्वेश्चन आता है इसमें, ठीक है। इसमें जो क्वेश्चन थोड़ा सा एडवांस लेवल के रहेंगे इसी टॉपिक में से, उसको हम लोग दूसरे वीडियो में करेंगे, ठीक है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो बिल्कुल इसको शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। और लास्ट में फिर वही बोलना चाहूँगा कि किसी भी सब्जेक्ट से सीजी व्यापम में तैयारी करें, सीजीपीएससी प्री मेंस सबकी तैयारी हमारे कोचिंग संस्थान द्वारा ऑफलाइन ऑनलाइन माध्यम दोनों में अवेलेबल है। इस नंबर पे आप मैसेज करके आप फ्री में कंटेंट पा सकते हैं, करंट अफेयर हो या हमारे हस्तलिखित नोट्स हो। 8827620400, ठीक है। हमारा ग्रुप बना हुआ, उसमें लगातार इसमें नोट्स वगैरह क्लास नोट्स बनाया जाता है, उसको भेजा जाता है। इसमें आप मैसेज करके प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।